गलत ये नहीं कि गलत को गलत कहा जा रहा है। गलत ये नहीं कि गलत को गलत कहा जा रहा है। गलत तो ये है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत क्यों कहा जा रहा है। हर कौम का सबसे बेहतरीन दौर वो होता है जिसमें उस कौम का नबी मौजूद हो। वो एक ऐसे माहौल को क्रिएट करता है जिसे देखकर लोग शौक़ से उस दीन को अपना लेते हैं जो दीन हक होता है। यानी जब दीन के अंदर मिलावट पैदा हो जाती है और लोग गुमराह हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक नबी को भेजता है और वो नबी उस सिस्टम को दुरुस्त कर देता है जिसमें इन लोगों ने मिलावट कर रखी थी। वो एक ऐसी टीम तैयार करता है, यानी वो अपने ऐसे साथियों को तैयार करता है जो उस दौर के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की बरकत से ऐसे लोगों को उसके साथ में कर देता है जो दुनिया के यानी उस दौर के सबसे बेहतरीन लोग होते हैं। नबी के जाने के बाद में उसके साथी जो होते हैं वो उस दीन को वैसे ही लेकर चलते हैं जैसा कि उन्होंने अपने नबी से सीखा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नबूवत का ज़माना दूर होता चला जाता है, लोग जाहिलियत और गुमराही के शिकार होते चले जाते हैं, हत्ता कि पूरी की पूरी कौम गुमराह हो जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर एक दूसरे नबी को भेजता और वो फिर उसी काम को करते, यानी बार बार दीन के अंदर मिलावट होती, बार बार लोग गुमराह होते और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक नबी को भेजता रहता था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिलसिले को बंद कर दिया। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा। अब इस दीन हक जिसको दीन इस्लाम कहते हैं उसकी जिम्मेदारी इन लोगों पर आ गई है जो दीन के आलिम बोले जाते हैं, उलमा बोले जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये लोग दीन को वैसे ही लेकर चल रहे हैं जैसा कि इनको बताया गया था? यानी जो आखिरी नबी दीन को लेकर आए थे उस दीन को ये लोग उसी अंदाज में लेकर चल रहे हैं जिस अंदाज में इन्होंने सीखा था। आज ये उम्मत मुस्लिमा भी उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चल रही है जो लोग गुमराही के दलदल में धंस चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया था वो उससे हट गए थे। और ये इस बात की दलील है कि ये उम्मत यानी इस उम्मत के लोग अपने आलिमों की पैरवी करने के बजाय उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। यानी ऐसे लोगों की पैरवी कर रहे हैं जिनका शुमार गुमराहों में आता है। आज फैशन के तौर पर इस उम्मत के लोग हर वो काम करते हैं जो फैशन बन जाता है। अगर इनसे कहा जाए कि ये सुन्नत है इसको अपना लो तो अभी तक इन्होंने उस सुन्नत को नहीं अपनाया और फैशन को उसी सुन्नत को फैशन के तौर पर अपना रहे हैं। ये इस बात की सबसे बड़ी दलील है ये कौम जो है बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसा कि हमें हदीसों से मालूम होता है कि ये उम्मत भी बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलेगी और बनी इसराइल की सबसे बड़ी गुमराही की वजह ये थी कि उनके आलिम गुमराह हो गए थे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कौम गुमराही की तरफ क्यों जा रही है? अगर इस उम्मत के आलिम हक पर हैं तो फिर ये उम्मत गुमराही की तरफ क्यों जा रही है? क्यों इनके अंदर अपने आलिमों का खौफ नहीं रह गया?
کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارا خوف جاتا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارا خوف جاتا رہا؟ کہیں تم اپنے رب کی نظر میں گر تو نہیں گئے؟ اسی سے متعلق ہم اس امت مسلمہ کے گمراہی کی طرف جانے کی وضاحت کریں گے۔ جڑے رہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ۔